इस पे ये जो अभियुक्तगण हैं नवीन वाजपेयी और इनके 3 अन्य साथी गोपाल द्विवेदी से इनकी मुलाकात हुई, घटना का प्लान तैयार हुआ और 26 तारीख की शाम को लोग घटनास्थल पर पहुंचे। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मुंसरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। लखनऊ की वजीरगंज पुलिस ने 26 मई को व्यापारी से लूटकांड का खुलासा किया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लूट में व्यापारी का ही एक नौकर शामिल था। 3.5 लाख रुपए की लूट की गई थी। लूटकांड में 5 लोग शामिल थे। 3 की तलाश पुलिस कर रही है। 26 मई की रात 11 बजे बाइक सवार बदमाशों ने कुंडली रकाबगंज के रहने वाले कृष्ण गोपाल वर्मा से रुपए लूटे थे। कृष्ण गोपाल की अहियागंज के पास स्वाति ट्रेडर्स के नाम से जनरल स्टोर है, जहां से लौटने के दौरान 5 लोगों ने प्लानिंग के तहत घटना को अंजाम दिया था। शनिवार को पुलिस को सूचना मिली कि लूटकांड में शामिल 2 आरोपी डालीगंज पुल के पास पहुंचने वाले हैं। पुलिस वहां पहुंची और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों की पहचान गायत्री नगर 3 मड़ियाओं के रहने वाले नवीन वाजपेयी पुत्र राम नारायण वाजपेयी और रकाबगंज वजीरगंज के रहने वाले गोपाल द्विवेदी पुत्र सुशील द्विवेदी के रूप में हुई है। गोपाल द्विवेदी व्यापारी की दुकान पर 1 साल पहले काम करता था। इसके बाद काम छोड़कर चारबाग में काम करने लगा था, जिसकी वजह से गोपाल को व्यापारी की सारी गतिविधियां के बारे में पता था। पूछताछ में नवीन ने बताया व्यापारी से लूट की घटना में 5 लोग शामिल थे। घटना के लिए अलीगंज से एक स्कूटी चुराई गई थी। गाड़ी का नंबर प्लेट बदलकर लूट की गई थी। 1,25,000 की लूट के पैसों में नवीन ने 1 लाख रुपए लिए, जबकि गोपाल ने 25,000। घटना के बारे में पूछने पर बताया कि गोपाल से मेरी मुलाकात नाका में हुई थी। दोनों ने लूट की योजना बनाई थी। दोनों ने तय किया था कि अहियागंज के व्यापारी कृष्ण गोपाल वर्मा का काम अच्छा चलता है, वो देर रात दुकान बंद कर घर लौटता है। 3 और लोगों को शामिल कर घटना की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस का कहना है कि अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। 26 मई को रात 11 बजे के आसपास हमारे एक व्यापारी हैं यहियागंज में, उनसे 3.5 लाख रुपए की लूट जब वो अपने दुकान से घर जा रहे थे 4 लोगों द्वारा की गई थी, 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर। गंभीर घटना थी, इसलिए पुलिस कमिश्नर लखनऊ द्वारा निर्देशित किया गया कि इस घटना का तत्काल अनावरण हो और सभी अभियुक्त गिरफ्तार किए जाएं और लूटे गए माल की बरामदगी सुनिश्चित की जाए। कमिश्नर सर के आदेश के अनुपालन में कई टीमें गठित की गई, जिसमें कमिश्नर सर की क्राइम ब्रांच, डीसीपी वेस्ट की क्राइम ब्रांच, थाना वजीरगंज, इसके अतिरिक्त अन्य थानों से भी 2 टीमें बनाकर कुल 6 टीमें इसमें डिप्लॉय की गई इस घटना के अनावरण के लिए। टीमों द्वारा परंपरागत और वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया गया, मुखबिरों का संजाल फैलाया गया और कल घटना का अनावरण करते हुए आज प्रातः 2 अभियुक्तों क्रमशः नवीन वाजपेयी जो वर्तमान में मड़ियाव थाना क्षेत्र में निवास करते हैं और गोपाल द्विवेदी जो कुंडरी रकाबगंज के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्कूटी जो पहले ही कुछ दिन पहले थाना अलीगंज क्षेत्र से चुराई गई थी, जिसके संबंध में थाना अलीगंज पर अभियोग पंजीकृत है, तथा लूट के कुल 1,22,500 रुपए बरामद किए गए। अभियुक्तों ने पूछताछ पर ये बताया कि गोपाल द्विवेदी पहले जो व्यापारी हमारे वादी हैं इस घटना के, उनकी दुकान पर ये काम करते थे, लंबे समय तक काम किया था और दुकान मालिक की सभी गतिविधियों के बारे में पूरी तरीके से ये विज्ञ थे। वर्तमान में वहाँ से काम छोड़ने के बाद ये चारबाग क्षेत्र में किसी चाय की दुकान पर काम करते हैं। वहाँ अपने एक साथी से इन्होंने बताया कि
एक जहां मैं पहले काम करता था, रात में 11 बजे के आसपास व्यापारी दुकान बंद करके 4 से 5 लाख रुपए लेकर जाते हैं, वहां लूट की घटना को अंजाम दिया जा सकता है। इसमें ये जो अभियुक्त गण हैं, नवीन वाजपेयी और इनके 3 अन्य साथी, गोपाल द्विवेदी से इनकी मुलाकात हुई, घटना का प्लान तैयार हुआ और 26 तारीख की शाम को ये लोग घटनास्थल पर पहुंचे। गोपाल द्विवेदी द्वारा जो वादी व्यापारी हैं उन पर निगाह रखी जा रही थी और जैसे ही वो अपने दुकान से निकले, इनके द्वारा अपने फ़ोन से सूचना दी गई अन्य अभियुक्तों को और रास्ते में इनको धक्का देकर जो पॉलीथीन जिसमें 3.5 लाख रुपए और कुछ दुकान के अन्य जरूरी कागजात थे उसको लूट कर ये फरार हो गए। चूंकि अब घटना के अनावरण के बाद ये पाया जा रहा है कि इसमें 5 लोग सम्मिलित हैं। जो मूल रूप में ये अभियोग पंजीकृत था 392 आईपीसी में, अब उसको डकैती की धाराओं में 395 आईपीसी में तरमीम कर दिया गया है। इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। शेष जो बचे अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु हम लोग प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करके अभी इनके जो गैंग लीडर हैं अभी वो हमारे गिरफ्त में नहीं आए हैं, जल्दी उनकी हम गिरफ्तारी करें। देखिए, विवेचना के हित में नाम तो बिल्कुल सामने आ गया है। विवेचना के हित में उनका नाम लेना यहाँ उचित नहीं है। जब समय के साथ वो गिरफ्तार होंगे हम लोग आपको अवगत कराएंगे। 3 लोग और उनकी गिरफ्तारी बाकी है, उसमें से जो 3 लोग थे उनका क्या रोल? हमने ये बताया अपने वर्जन में ही कि 4 लोग घटनास्थल पर थे, जिसमें से 1 गिरफ्तार हुए हैं और 3 अभी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। जो दूसरे आज गिरफ्तार हुए हैं ये जो वादी हैं उनके दुकान के पास खड़े होकर उनका मूवमेंट, उनकी लोकेशन इनको दे रहे हैं। जो नवीन है ये नवीन है, अभी इतना डिटेल हम बताना विवेचना हित में उचित नहीं है। ये सतर्क हो जाएंगे और जैसे ही हम इनको गिरफ्तार करेंगे पुनः आपको बताएंगे। इसमें जो नवीन है 1,22,000 बरामद हुआ। ये जो नवीन है इनको हिस्से में 1 लाख रुपया मिला है और जो दूसरे सज्जन हैं उनको हिस्से में 25,000 रुपये मिला है, जिसमें से 2,500 उन्होंने खर्च किया है। इनके हिस्से का पूरा पैसा 2,500 माइनस करके पूरा पैसा बरामद हो गया है। शेष पैसा बाकी अभियुक्तों के पास है। जैसे ही गिरफ्तारी होगी उसकी भी बरामदगी 100%। एक जो अभी गिरफ्तार हुए हैं नवीन वाजपेयी, ये पूर्व में हसनगंज से 2023 में इसी तरीके की लूट की घटना में ये जेल गए थे और दूसरे जो अभियुक्त हैं ये बाजार खाला से 2 घटनाओं में ये पहले में पूर्व में जेल जा चुके हैं। ये इनके 2 के इतिहास हैं। बाकी जो स्कूटी चोरी है और ये मुकदमा इनके ऊपर कुल अब 4 का इतिहास होगा। सर, जो नवीन वाजपेयी है ये लूट हुई है हसनगंज वाली, ये इसी तरह से व्यापारी को लूटा था या गैंग के साथ गए थे किसी के घर में, किस तरह की लूट? इसी तरीके से वो भी पांडेगंज के व्यापारी थे, शाम को दुकान बंद करके जा रहे थे, रास्ते में घर के पहले उनके ड्राइवर की मुखबिरी पर इसी गैंग ने उसको लूटा। व्यापारी ने जब शिकायत पर दिया था तो उसमें क्या 3 लोगों का जिक्र किया था या 2 लोगों का जिक्र किया था? कितने लोगों का जिक्र किया गया? क्योंकि आपने कहा कि विवेचना के दौरान या ज्ञात हुआ कि कुछ 5 लोग सम्मिलित थे। वो एग्जैक्ट संख्या उन्होंने नहीं बताया था कि कितने लोग हैं। उन्होंने घटनाक्रम नरेट किया था, उसमें 2 वाहनों की बात की थी और 4 लोगों की बात की थी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।